मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि देखें सियासतदानों के लिए जमहूरियत के लिए सबसे मुक़द्दस अगर हम सियासी किताब कहें तो वो आइन की किताब होती है। और आइन बनाने वाली जमात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। हम तो जमहूरियत के लंबादार इतने बन रहे, हम तो हमेशा जमहूरियत के लिए डिक्टेटरों के ख़िलाफ़ हमने हमेशा एजिटेशन भी की है, चीज़ें भी की हैं। हम सिर्फ उनको ये कहेंगे फिर ऐसा ना हो जो आप हमें जमहूरियत के लंबादार कह रहे हैं, फिर ऐसा ना दिसंबर जनवरी में आप हमें कहें कि ट्रक बनाते हैं और फिर इलेक्शन के लिए कैंपेन करते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, फिर ऐसा ना हो जो बकौल इनके कह रहे हैं कि फरवरी या मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे और पता नहीं अभी तक कोई नहीं नून लीग से इस हवाले से कोई रब्ता नहीं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है और हमने हमेशा ये बात की है। और आपने कहा कि मीटिंग में क्यों बात नहीं हुई। देखिए, अगर ये पीएमएलएन के लोग बता रहे हैं, वो कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब ने बात की है, जावेद लतीफ़ साहब ने बात की है। देखें, सीसीआई की मीटिंग थी। सीसीआई की मीटिंग में जब ये जिक्र हुआ कि डिलिमिटेशन होनी है, सीटें नहीं बढ़ानी, जब सीटें नहीं बढ़ानी तो ऑटोमेटिकली ये हो गया कि आप जो है इलेक्शंस जो हैं इन टाइम होंगे। जब सीटें बढ़ा रहे हैं और सीटें बढ़ा भी नहीं सकते, 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, ठीक है, फैक्ट पोजीशन थी। उसके बाद जब सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं और सीटें डिलिमिटेशन तो आपने पिछले साल भी डिलिमिटेशन की है, आपके ऑलरेडी सारा डेटा मौजूद है, आप उसको जल्दी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लिहाजा हम कहते हैं 51 एक कॉन्स्टिट्यूशन के 51(5) के तहत जो है जो उसमें जिक्र है, इसलिए हमने वहाँ पर बात नहीं की है क्योंकि जब सीटें नहीं बढ़ रही हैं तो उसमें आइन में कोई जिक्र नहीं है इस डिलिमिटेशन तो वहाँ इस पे कोई स्पेसिफिक बात नहीं, हल्का बंदियाँ होंगी, कोई स्पेसिफिक बात नहीं हुई। और उसमें ये जो डिलिमिटेशन है ये लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा फ़र्क है। हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है 90 डेज़ का है, उसमें आप करें। हमने पहले भी इनके साथ कंप्रोमाइज़ किया, हम तो कहते हैं 60 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए थे। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई 3 महीने एक और चाहिए मुहिम के लिए। हमने कहा चलो आप 1 महीना और ले लें। 90 डेज़ में हम उनके साथ एग्री हो गए। जब 90 डेज़ में एग्री हो गए तो मैं समझता हूँ कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाने चाहिए, वरना खुदा न खास्ता ऐसा मौका ना है कि फिर एक इत्तेहाद बनाना पड़े और फिर एक इलेक्शन के मुतालबे पे बाहर निकलना। वैसे आपका है ये प्लान? ये आई डोंट नो अब सीसी में इस हद तक बात हुई है या लाहौर में, क्या आप लोग डिसाइड करते हैं कि अगर सड़कों पे आना पड़े तो आएंगे? सीसी में हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि हमारा डेलीगेशन चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से मिलेगा। हम मिले, बड़े अच्छे माहौल में मिले, बड़ी हमने एक दूसरे को कन्विंस करने की भी कोशिश की, बातचीत हुई। अब जो भी डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेते हैं, मेरे ख्याल में गालिबन उन्होंने आज कोई एक प्रेस रिलीज़ दी है कि वो शॉर्ट कर रहे हैं 15-20 दिन अपनी उसकी, और इलेक्शन शेड्यूल भी शायद वो दे रहे हैं। तो उसके बाद हम सीसी में जाएंगे, लाहौर में सीसी की मीटिंग होनी है, उसमें पार्टी ने फैसला करना है कि हमने क्या अमल इख्तियार करना है। अगर सड़कों पे आना पड़े तो आएंगे पार्टी। सीसी जब डिसाइड करेगी, जो भी डिसाइड करेगी। आपको ये भी शक है या शुबा है कि बाकी जमातें भी फिर इसमें आपके साथ आएंगी? ये मामला इस हद तक जा सकता है? नहीं, बाकी जमातें तो मेजॉरिटी जमातें तो फरवरी तक भी इंतज़ार करने की ख्वाहिशमंद हैं। क्यों? आई डोंट नो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों इंतजार कर रहे हैं, किस लिए। पीएमएलएन तो कहती है, अभी जावेद लतीफ़ साहब को अगेन मैं कोट करूंगी क्योंकि हमारी अभी उनसे बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर सियासी नुकसान होगा इलेक्शन के ताख़ीर का तो वो पीएमएलएन को होगा। तो क्यों ताख़ीर में करना चाहते हैं? अपने नुकसान के लिए करना चाहते हैं? वो कह रहे हैं हम नहीं चाहते। देखिए, कोई नहीं चाहता कि मेरी पार्टी को नुकसान हो, फिर उसमें क्या वो है, मंतक है कि वो अपने आप को नुकसान देना चाहते हैं, अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। वॉट एवर, मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करना चाहिए। जमहूरी जमातें हैं, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, एक तो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ है उसी पर अमल होना चाहिए। अब निगरान हुकूमत, एक तो या तो ये चीज़ हो रही होती ना कि जी मामलात बड़े अच्छे हो गए, ज़बरदस्त हो गए, इकॉनमी भी हैंडल हो गई है, हालांकि गो कि उनके साथ भी ज़्यादती है। दिस विल बी वेरी अनफेयर कि भाई जुमा 8 दिन हुए तो हम उनसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाएं। बट स्टिल अगर ये निगरान हुकूमत चलती है और जो महंगाई की हालत हो गई है, क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ IMF की तरफ देख रहे हैं, IMF से तो अभी तक आपको वो जो बिजली के बिल एक्स्ट्रा आ गए हैं वो भी किस्तों पे वो नहीं माने, अभी तक वहाँ से भी आपको रिलीफ नहीं मिला, तो फिर मामलात कहाँ जाएंगे मईशत के? देखिए, मैं अभी जो रिसेंटली महंगाई हुई है या पेट्रोल या बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, आप निगरान हुकूमत को डेफिनेटली नहीं उसको कसूरवार कर सकते, 6-7 दिन हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखें कि उन्होंने IMF के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो कि IMF इस पर मानेगा कि नहीं मानेगा, उसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई हमारे पास कोई वे आउट नहीं है।